हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टैंडर्ड सेवेंथ एसएस चैप्टर नंबर फोर्थ मेडिएवल आर्किटेक्चर सिटीज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन इस चैप्टर का फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत द ब्लैंक स्टाइल ऑफ मॉस्क्यू मौसोलियम टॉम्ब एंड रोजा वॉज प्रिडोमिनेंट। इसका आंसर आएगा अरब स्टाइल के अंदर। सेकंड एमसीक्यू, आगरा में कौन सा बाग आया हुआ है? तो आराम बाग जो है वो आगरा में है। और सेकंड है काश्मीर के अंदर है निशांत बाग। फर्स्ट का आंसर है आराम एंड सेकंड का आंसर है निशांत। थर्ड एमसीक्यू, मुंबई में क्या फेमस है? एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफा। और तांजोर में राजेश्वर टेम्पल। फर्स्ट का आंसर है एलिफेंटा केव्स, सेकंड का आंसर है राजेश्वर टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 4, आर्किटेक्चर विच हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आंसर आएगा रानी की वाव। रानी की वाव जो हमारे पाटन में आया है, पाटन गुजरात। फिफ्थ क्वेश्चन, आर्किटेक्चरल पीस कार्व्ड विथ स्पेशल ब्लैंक टाइप ऑफ लेटिस वर्क इन विंडोज। यहाँ पे आंसर आएगा सिद्दी सैयद की जाली जो हमारे अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है। द वर्ड शिल्प शास्त्र इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्शन करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, towns, wells, forts, minarets, temples, mosques, tombs, stepwells, lakes, etc. are called architecture. Second question, राजस्थान की कहाँ की पेंटिंग स्टाइल जो है वो बहुत फेमस है? Which painting style of Rajasthan were famous? The painting style of मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, कोटा etc. of Rajasthan were famous. Third question, in which sense Hampi may be considered as the center of trade and commerce? हम्पी में ऐसा क्या था कि ट्रेड एंड कॉमर्स के मामले में ज़्यादा उनको कंसिडर किया जाता था? चलिए देखते हैं आंसर। Hampi may be considered as the center of trade and commerce by these two factors. First, Hampi, the capital city of the Vijayanagar Empire, used to export goods including cotton cloth, silk cloth and spices टू यूरोपियन कंट्रीज। हम्पी जो है वो विजयनगर का कैपिटल सिटी था और यहाँ से ही गुड्स यानी कि एक्सपोर्ट मटेरियल जो है वो यहाँ से ही होता था, इंक्लूडिंग कॉटन क्लॉथ थे, सिल्क क्लॉथ थे, स्पाइसेस मसाले थे, ये सब। सेकंड फैक्टर देखते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम हम्पी। यहाँ से 3 टाइप के अलग अलग गोल्ड कॉइन भी फाउंड हुए थे, मिले थे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। The names of Mughal architecture are as follows. The best example of Mughal emperor are: first, the tomb of Humayun in Delhi; second, the huge fort in Agra built by the Mughal emperor Akbar; third, Buland Darwaza, Jodhabai Palace, Panchmahal, tomb of Sheikh Salim Chishti, Jama Masjid, etc. in Fatehpur Sikri. In Fatehpur Sikri built by Akbar. Number 4, tomb of Sasaram of Sher Shah. Fifth number, Taj Mahal, the highest peak of Mughal architecture built by Shah Jahan on the banks of river Yamuna in Agra. Sixth number, the famous Red Fort built by Shah Jahan in Delhi. In this fort, he built beautiful building like दीवाने आम, दीवाने खास and रंग महल। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे। फर्स्ट है रानी की वाव was built during the Solanki era. Right. Rajeshwar Temple is the finest architecture in Sikh sect. Wrong. Third, the original name of Uppercote was Ilvadurg. False. Fourth number, Pavapuri is the place in the world where there are many temples on the hill. Right. True. Fifth, the tradition of Padiyas is still alive in Kutch and Kathiawad of Gujarat even today. False. अब हम देखेंगे शॉर्ट नोट। फर्स्ट शॉर्ट नोट है पाड़िया। Padia has a special place in the architecture of Gujarat.
It is the unique architecture of Gujarat, the monument or pillar built in memory of the hero who was martyred in the battle while standing in front of the enemies is called Padya, the brave woman. The brave woman who had performed Johar or Sati. There, Padya is also made. It is called Sati's Padya. Each Padya is associated with the story of a hero sacrifice. The Padya of warriors are built on the battlefield or at the place of their death. The Padyas were worshipped once in a year as per the date of their death. A fair is also held at Padya. People applaud the sacrifices of the hero by putting vermilion on the Padya. The best example of Padya in Gujarat includes Suraj Kunwar Bano Padyo of Bhuchar Mori near Jamnagar and Hamirji Gohil Padya near Somnath Temple. Our second short note is Modhera Sun Temple. The Sun Temple of Modhera is located at Modhera of Mehsana district in North Gujarat. It was built in 1026 AD during the region of King Bhimdev I of Solanki era. The entrance of the temple was in the east. It was designed in such a way that the first ray of the sun entered to sanctum at the far end of the temple and fell on the gem in the center of crown of God's son's idol, and whole temple is illuminated by the beam of light. मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मंदिर के अंदर गर्भदीप में मेन मूर्ति जो है उनके सिर के ऊपर एक हीरा लगा हुआ है, जेम लगा हुआ है। जैसे ही प्रकाश उस जेम्स में पड़ता है तो सीधा उसकी किरणें जो है वो पूरे मंदिर में इल्यूमिनेट हो जाती है और पूरा मंदिर जो है वो प्रकाशित हो जाता है। एज द रिजल्ट वॉल एटमॉस्फियर सीम्स टू बी फिल्ड विथ डिवाइनिटी। 12 different idol of the sun can be seen in this temple even today also. यहाँ पे 12 अलग अलग प्रकार की मूर्तियां जो है भगवान सूर्य की वो हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे मेहसाणा में जाने का बेस्ट टाइम सुबह का है। आप सुबह जाएंगे तो सूर्य भगवान के दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होंगे। देयर इज अ टोटल ऑफ 108 स्मॉल टेम्पल्स अराउंड द वाटर टैंक आउटसाइड द टेम्पल. It creates a beautiful view when the lamps are lit and dawn and dusk. Sun Temple of Modhera has international fame due to its artistic architecture and prosperous sculpture. Third short note, Rani Ni Vav. King Bhimdev's wife Queen Udaymati built a step well to supply water to the people of Patan city, विच इज वर्ल्ड फेमस एज रानी नी वाव. राजा भीमदेव की पत्नी जो है रानी उदयमती, उन्होंने ये पाटन में रानी की वाव जो है वो बिल्ड करवाई थी. गांव के लोगों में पानी की समस्या देखने को मिली, इसलिए उन्होंने ये समस्या को हल किया. दिस स्टेप वेल इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. The 7 stories of Rani Ni Vav is like a wonder. Each of the stone of 7 stories of stepwell is finely यानी कि बहुत अच्छी तरीके से and beautiful carved. Stepwell has 7 झरोखा यानी कि window, 7 window है. Lord Vishnu can be 7 seated in every window. Stepwell has a beautiful idol of Lord Dashavatar. In addition, in the stepwell, many deities, names and scenes of social life are carved on the stones. Indeed, Rani Ni Vav is an epic of human beauty carved in the stone. In 2014, UNESCO designated Rani Ni Vav as the World Heritage Site. हमारी लास्ट शॉर्ट नोट है मुगल आर्किटेक्चर यानी कि मुगल की स्थापत्य कला. मुगलों ने क्या क्या बनवाया था उसके बारे में देखेंगे. मुगल आर्किटेक्चर वॉज ऑफ अ स्पेशल काइंड. First, Humayun's tomb in Delhi is a masterpiece of Mughal architecture. हुमायूं का टॉम्ब हमारे दिल्ली में है. सेकेंड, मुगल एम्पेरर अकबर built a huge fort at Agra. He established a town named Fatehpur Sikri 36 kilometers away from Agra and constructed Buland Darwaza, the palace of
Birbal, the palace of Jodhabai, Panch Mahal, the tomb of Sheikh Salim Chishti, Jama Masjid, etc. in it. Third number, the tomb of Sasaram of Sher Shah Suri is a significant Mughal architecture. Number 4, to commemorate his Begum Mumtaz Mahal, who died in 1630 AD, Shah Jahan built a magnificent Taj Mahal on the banks of the river Yamuna in Agra. It is considered one of the most unique tombs in the world. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. It is masterpiece of Mughal architecture. The Taj Mahal, with its unparalleled beauty, glorifies Mughal architectural heritage. It is a center of immense attraction for tourists all round the world. Fifth number, in 1638 AD, Shah Jahan built Red Fort in Delhi. Red stone is used in this fort, built in Mughal style. Shah Jahan established a town named Shahjahanabad after his name inside this fort. The beautiful building like Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Rang Mahal were built in this fort. लाल किले के अंदर है सब. The building Diwan-e-Khas is decorated with gold, silver and precious stone. Shah Jahan built the artistic मयूरासन of gold. इन्होंने मोर की आकृति वाला आसन बनवाया था जिसको मयूरासन नाम दिया था. ये सब दिल्ली के लाल किले के अंदर है. मयूरासन टू सिट इन दीवान-ए-खास, दीवान-ए-खास में बैठने के लिए उन्होंने मयूरासन बनवाया था. द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज अ वंडरफुल एंड बेस्ट बिल्डिंग ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. Aurangzeb built the tomb of Rabir ud Doran, it means Bibi ka Maqbara, in Aurangabad in the memory of his wife, which is as artistic as Taj Mahal. Thank you so much for watching friends. यहाँ पे हमारी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली हर न्यू वीडियो से अपडेट रहिए. थैंक यू.